अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि जी मैंने अपना व्लॉग जो है वो कल ही स्टार्ट कर लिया था और डिफरेंट क्लिप्स जो है वो कल ही बना लिए थे, बल्कि कल ही व्लॉग एक तरह से स्टार्ट किया था, लेकिन व्लॉग का इंट्रो करना मैं भूल गई थी। तो आप व्लॉग का इंट्रो मैं कर रही हूँ आज, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमज़ान आप सब लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे, और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए। जो किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर फरमाए। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत याबी अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। और ये महीने बहुत खूबसूरत है, ढेर सारी दुआएं कीजिए। मुझे भी अपनी खास दुआओं में याद रखिए और अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिए। कहते हैं कि आप जो दुआएं किसी दूसरे के लिए मांगते हैं, अल्लाह ताला वो दुआएं आपके लिए कबूल फरमा देते हैं। तो बस जी, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, ढेर सारी दुआएं कीजिए, मुझे भी अपनी खास दुआओं में याद रखिए। और आज के ब्लॉग में मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी कि जिस तरह से रजब भाई की जानिब से एक मीटअप का इनाकाद किया गया था लाहौर में। उनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, उस मीटअप को एंड टाइम पर कैंसिल कर दिया गया। और वो मीटअप बिल्कुल जायज़ था, एनओसीज ली हुई थी, गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त ली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उस मीटअप को क्यों कैंसिल किया गया? आखिर क्या वजह है? क्योंकि उस मीटअप के लिए लोग दूर दूर से आए थे, दूसरे मुल्कों से लोग जो मीटअप में शिरकत के लिए आए थे। तो मैं इस बात को ज़रूर कहूँगी कि रजब बट जस्ट एक यूट्यूबर है यार, एक यूट्यूबर है, उससे इतनी ज़्यादा मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ करे। तो चले चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो 17 रमज़ानुल मुबारक है, और आज जो है वो फ़ायज़ा की भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उसे भी बुखार है, और रिज़वान की तबीयत भी बेहतर नहीं है। तो सिर्फ मैंने ही आज रोज़ा रखना है, तो इसलिए जो है वो अभी मैं सहरी बनाने के लिए बाहर आई थी। तो मैंने सोचा चले अपना व्लॉग जो है वो उसका क्लिप निकाल लिया जाए और अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। एक मरतबा मैं जिस चीज़ को स्टार्ट कर दूँ ना, यकीन कीजिए वो चीज़ चाहे 2 साल ले, चाहे कुछ दिन ले, या कुछ महीने ले, या कुछ टाइम ले, फिर मैं उस चीज़ को कंप्लीट करके ही दम लेती हूँ। ये आप समझ लें कि मैं ख़ुद की अपनी एक खासियत बयान कर रही हूँ। तो आई एम प्राउड माई सेल्फ़ इस चीज़ के लिए भी। मैं कभी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करती, और मैं उसी चीज़ के पीछे जो है वो लगी रहती हूँ जब तक वो चीज़ जो है वो कंप्लीट ना हो। आप सब लोगों को भी ज़िंदगी में यही रूल अपनाना चाहिए। तो चले चलते हैं, अब सहरी की जो है वो तैयारी करते हैं। आज 17 रमज़ान मुबारक है, और आज 17वीं सहरी आप देखें, दूसरा अशरा भी सिर्फ अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है। 2 से 3 दिन रह गए हैं, और उसके बाद लास्ट अशरा तो आप लोगों को पता ही ताक़राती होती हैं। मौला अली की शहादत के दिन फिर शुरू हो जाएंगे 18 रमज़ान मुबारक के बाद। तो चलें अपनी सहरी की जो है वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर आपको सहरी पर मिलती है। जी मेरे साथ सीन भला क्या हो गया? सीन की हो गया कि मैंने अपने लिए जो है वो बनाना था अंडा ब्रेड, और अंडे जो हैं फ्रिज में हैं नहीं, और मुझे लगा था शाम के टाइम मुझे लगा था कि अंडे फ्रिज में ही होंगे, लेकिन अंडे फ्रिज में नहीं है। बस इतनी सी अब जो है ना वो जैम बची हुई है। तो बस जो अब मैंने रोज़ा तो रखना है, तो बस जो है सिर्फ अब जैम लगा के डबल रोटी पर तो रोज़ा पका रख लूँगी। मुझे नहीं पता था, आइडिया नहीं था, मुझे लगा था हैं अंडे जो है ना वो फ्रिज में होते हैं, और मुझे नहीं पता था कि अंडे जो है वो फ्रिज में अब नहीं है। अब जैम भी बहुत कम है, देखते हैं जितनी लगती है फिर लगा के जो है वो अपना जो है वो सहरी करते हैं कंप्लीट। तो मुझे आइडिया नहीं था, वरना फिर मैं मंगवा लेती उस टाइम में। मुझे लगा डेली होते हैं तो होंगे, लेकिन जो है वो अंडे ख़त्म हो चुके हुए हैं। और ये देखें जो थोड़ी बहुत है ना वो भी गिर रही है नीचे। तो आज मुझे लगता है अठपहरा रोज़ा रखवाने की रात दिया मुझे, लेकिन खैर जितना भी है फिर हम जो है वो इसको लगा लेते हैं, और फिर अपनी सहरी को है जो कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अब कर क्या सकते हैं, जो है अब जो भी अब इसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। अब इसके मुझे रोज़ा तो मैंने रखना है हर सूरत में। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब इस टाइम अंडा कहाँ से आएगा और कहाँ से जो है वो फिर इंसान करेगा। चलें इसके साथ ही जो है वो अपना काम चला लेंगे, वरना आजकल जो है ना वो गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो जो है ना ऐसे तो अठपहरा रोज़ा रखना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन खैर हम इतना खाते खुते कोई नहीं है,
सहरी में तो हमारा काम जो है ना वो चल जाएगा। तो थोड़ी बहुत निकल ही आई है, चलें 1-2 पीसेस पर जो है वो लग जाएगी और हम जो है वो अपनी सहरी कर लेंगे भाई। हमें आइडिया होता तो फिर हम अंडा मंगवा के जो है वो रखते, आइडिया नहीं था क्योंकि ये मुझे था कि चलें सहरी की वजह से जो है ना अंडे हर वक्त फ्रिज में होता है, चलें बाय चांस जो है वो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो चीज़ नहीं होती, तो ऐसा भी मिसहैप इंसान के साथ हो जाता है। जी अपना ब्लॉग जो है ना वो मैं अब दोबारा से जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले जो है वो मैंने, आप लोगों को पता है, सहरी में जो है वो थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था और अब जो है मैंने दोबारा से अपना कैमरा उठा लिया ताकि मैं मज़ीद जो है वो क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकूँ और ब्लॉग को कंप्लीट कर सकूँ। आप सब लोगों को पता है ना सहरी में मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन सहरी तो मैंने कर ली थी और उस हिसाब से मुझे रोज़ा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि अब जो है ना वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब रोज़ा ऐसे ही लगेगा और ये आपका एक इम्तिहान इंसान का एक शुरू हो जाता है। पहले पिछले चंद दिनों में मौसम बहुत ही ज़्यादा मुनासिब था लाहौर में, जिसकी वजह से कोई इतना ज़्यादा रोज़ा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है वो आगे अब 13-14 रोज़े हैं उसमें तो आपको लाज़मी तौर पर इस तरह की जो है महसूस होगा। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देने वाले हर इंसान को, और यही अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है कि जिस तरह से हम रोज़े को पूरा गुजारते हैं तो इस तरह से हम दीगर कामों को भी अंजाम दे सकते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उसकी तरफ राग़ब कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा चलें यहाँ से जो अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया जाए, फिर जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चली जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ, मैंने सोचा चलें थोड़ा सा क्लिप जो है ना वो बाहर जाके रिकॉर्ड कर लिया जाए। अच्छा, मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से रजब भाई ने जो है वो कल 12 तारीख ग्राउंड लाहौर में जो है वो अपना मीटअप प्लान किया हुआ था, सबने 6 मिलियन का मीटअप प्लान किया हुआ था और एंड टाइम पर उनके तमाम एनओसीज़ को कैंसिल कर दिया गया और जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया। मुझे समझ ये नहीं आती कि एक पाकिस्तानी शहरी के तो ये बुनियादी हकूक़ हैं, एक पाकिस्तानी शहरी के तो ये एक बुनियादी राइट्स हैं, उसको ये भी नहीं मिलते। और बहुत से हमारे मुल्क में जो है मुजरिम हैं और बहुत से लोग हैं जी वो आज़ादी के साथ इस मुल्क में जो है वो चलते फिरते, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हर चीज़ हर काम एक आम आदमी पर ही क्यों आजमाया जाता है, और जो कुछ ये साजिशें की जा रही हैं या जो कुछ भी किया जा रहा है हर इंसान को पता है कि किस सूरत में किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हर इंसान ने जब कोई इवेंट प्लान किया होता तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स होती हैं, उसने बहुत कुछ सोचा होता है उस चीज़ के बारे में, अचानक वो चीज़ कैंसिल हो जाए तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सो बहुत अफसोसनाक चीज़ थी और मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। रजब भाई खुद अपने ब्लॉग में इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे तो बेहतर है। आज के व्लॉग में मैं जो हूँ ना वो थोड़ी बहुत बातें करना इस चीज़ में चाहूँगी और आप सब लोग भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि मैं ये नहीं कहती कि इंसान जो एक पब्लिक फ़िगर हो, जैसे कि मुझे व्लॉग्स अपलोड करने होते हैं और मुझे अपनी रूटीन लाइफ दिखानी होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं मैं समझती हूँ कि ठीक है, एक मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं रखती, लेकिन ठीक है इंसान को ना अपनी बहुत सी चीज़ें दूसरों से छुपानी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। ये तो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फ़रमाया है कि अपनी खुशियाँ बहुत सी जो है वो टाइम आने पर आप उस चीज़ को शेयर कीजिए, टाइम आने पर आप उस चीज़ को बताइए, उससे पहले ना बताइए। क्योंकि आजकल लोगों की नज़रों से पता नहीं कि एक इंसान आपको किस नज़र से देख रहा है या एक इंसान आपकी इस चीज़ को किस नज़र से देख रहा है। बहरहाल मैं पहले इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी, अब भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मामलात जो है ना इंसान के फिर इस वजह से ख़राबी की तरफ जाते हैं, नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। तो बस मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला बुरी नज़रों से, बद नज़रों से मुझ समेत आप सब लोगों को महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यार हसद से भरकर कोई बीमारी नहीं है, हसद सबसे बड़ी बीमारी है आज की इस हमारी दुनिया में, और ये एक रियलिटी बन चुकी हुई है कि आजकल बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, बहुत मुश्किल है। आपको नहीं पता सामना बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, सामना बंदा आपको क्या समझ रहा है, सामना बंदा आपकी चीज़ को देखकर क्या समझ रहा है। तो बस मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक तमाम लोगों को बद नज़रों से, हासिदीन के हसद से महफूज रखे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि
जहाँ आप अपनी चीज़ को 10% दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी चीज़ को 1% दिखाइए। और अल्लाह ताला नज़र बद से हर इंसान को महफूज रखे, आमीन इलाही आमीन। अब जो रजब भाई के साथ जो मामलात हो रहे हैं, मुझे बहुत हद तक लगता है कि इसमें नज़र बद का बहुत ज़्यादा मामला है। हसद ही एक वजह है, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? तो बस अल्लाह ताला नज़र बद से सब लोगों को आई महफूज होप रखे। एवरीवन आज का व्लॉग आप सब लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।